हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ट्रेनर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। 2019 अगला साल आ रहा है। अगले साल निवेश का प्लानिंग कैसे करें, निवेश की स्ट्रैटेजी क्या हो, आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, 2019 में प्रवेश करने से पहले पिछले साल का हिसाब किताब करना, 2018 का हिसाब किताब करना जरूरी है। 2018 की बात करें तो पूरे साल में निफ्टी ने कंसोलिडेशन करते हुए कितने परसेंट रिटर्न दिए? निफ्टी ने 2018 में केवल 2 से लेके 3% का रिटर्न दिया है। 2018 में निफ्टी की बात करें तो 11,751 से लेके 9,951 इस लिमिटेड रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। अगर वैल्यूएशन की बात करें, मार्केट सस्ता था, महंगा था, कैसा था? पूरे साल निफ्टी जो भारतीय शेयर मार्केट का निर्देशांक है, इसका वैल्यूएशन महंगा था। कैसे देखें? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है। भारतीय शेयर मार्केट का जो निर्देशांक है उसको ब्लड प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं निफ्टी का पी। उसके ऊपर जो वीडियो बनाया है, अगर आज तक आपने देखा नहीं है तो उसको जरूर देखिए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ये जो निफ्टी का पी है, आज तक 1999 से देखें तो 10 से लेके 28 इस लिमिटेड रेंज में घुमा है। इसका मतलब जब निफ्टी का पी 25 से ज्यादा होता है, मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होता है। तो पूरे साल निफ्टी का जो पी है 2018 में 24 से लेके 28 इस रेंज में घुमा और इसके कारण मार्केट का वैल्यूएशन महंगा ही रहा। अब पूरे साल हमारी स्ट्रेटजी क्या थी? देखिए, शेयर मार्केट में सफल होना है, अगर आपको सफल निवेशक बनना है, पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है, तो प्लानिंग कैसे करें? हमारी सेविंग है, उसमें से कुछ प्रतिशत हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और कुछ प्रतिशत हम सेफ एसेट क्लास में रखते हैं। कितना सेफ एसेट क्लास में रखें, कितना मार्केट में निवेश करें, यह हम निफ्टी के पी के आधार के ऊपर डिसाइड करते हैं। अब इस साल जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा था तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, जब तक मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है तो मार्केट में, शेयर मार्केट में कम निवेश करेंगे। वो भी तब करेंगे जब मौका बनेगा, और ज्यादा निवेश सेफ एसेट क्लास में करेंगे। तो पूरे साल, इस साल मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होने के कारण हमने शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग किया उसमें कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए निवेश कम रखा, और जब भी मौका मिला तब शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की रणनीति अपनाई। इसके कारण पूरे साल कितने ट्रेड किए? पूरे साल जो मैंने एडवाइजरी सर्विस रन की, जो हमने ट्रेड किया, मार्केट में ट्रेड बनाए, वो केवल 16 ही ट्रेड बनाए। बाकी पूरे वक्त हमारा पैसा हमने सेफ रखने पे ध्यान दिया, क्योंकि बचेंगे तो और लड़ेंगे। तो जो 16 ट्रेड मार्केट में किए, क्या सारे ट्रेड सही आए? बिल्कुल नहीं सर। जितने 16 ट्रेड किए उसमें से जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड किए, 5 ट्रेड मेरे गलत गए, लेकिन 11 सही भी आए और नेट रिटर्न अच्छा बना पाए। कितना रिटर्न बनाए? देखिए, भारतीय शेयर मार्केट की बात करें तो भारतीय शेयर मार्केट में जो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा आ रहा है, कितने म्यूचुअल फंड्स हैं? 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स रन हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं? ये 2000 म्यूचुअल फंड स्कीम में से केवल अभी ऐसे 7 से लेके 8 ही स्कीम हैं जिन्होंने मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। 2000 म्यूचुअल फंड स्कीम में से केवल इतने ही स्कीम मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे पा रहे हैं। वो भी कितने सर? कुछ स्कीम ने 10%, 8%, 6% और कुछ स्कीम ने 5%। हम तो जानते हैं म्यूचुअल फंड के पास फंड फ्लो ज्यादा है, उनके पास बड़े पैमाने पे रिसर्च टीम है, लेकिन अगर आपका रिसर्च सही है, आपकी मेथड सही है, तो आप इनके मुकाबले भी ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। जो मेथड हमने अप्लाई की कंजर्वेटिव अप्रोच रखने के बावजूद भी हमने मार्केट में हमारा पैसा राइट बैलेंस रखने के कारण, लिक्विड फंड और मार्केट में लिमिटेड निवेश करते हुए ट्रेडिंग करने के कारण हमने मार्केट में पिछले साल 12% से लेके 14% का मुनाफा कमाया। अब मार्केट में अगले साल कैसा प्लानिंग करें? कुछ बार ऐसा भी हुआ, पिछले साल की वीडियो देखें तो बार बार अलग अलग तरीके से मार्केट में आपको बताता रहा, मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है, अभी कुछ ना करो, ठहर जाओ, राइट वैल्यूएशन के लिए राइट मौका जब तक नहीं मिले तब तक ट्रेड ना करो। देखिए, इसके कारण बहुत बार ट्रोल भी हुआ। कुछ लोगों ने बताया
बार बार वही बताएंगे तो कैसा होगा। देखिए, हर बार आके आपको कुछ ना कुछ खरीदारी की सलाह दूं, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम यह है मार्केट के वैल्यूएशन का सही आईना आपको दिखाओ। मार्केट पिछले पूरे साल 24 से लेके 28 में ही घूमता रहा, मार्केट का वैल्यूएशन महंगा रहा, तो मुझे आपको यह बताना जरूरी था। अब अगले साल कैसा प्लानिंग करें? अगले साल की बात करें तो देखिए, बस कैलेंडर का पन्ना बदल रहा है। मार्केट का वैल्यूएशन महंगा था और अभी महंगा ही है। तो जब तक मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता नहीं हो जाता, हमें पहले ही डिसाइड करना है मार्केट में जो हम पैसा लाने वाले हैं वो कम ही रखेंगे। जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता हो तो ज्यादा लाएंगे, और उस समय भी देखेंगे कौन से सेक्टर में, कौन से शेयर में अप ट्रेंड उभर रहा है, और वहां पे ज्यादा निवेश करेंगे। तो जब तक सही मौका नहीं बनता, निवेश ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपको शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर बनना है तो वो ऐसा कौन सा लक्षण है जो आपके अंदर होना चाहिए, आपके डीएनए में होना चाहिए? वो है धीरज, पेशेंस। अगर आप शेयर मार्केट में पेशेंस नहीं रखेंगे तो पेशेंट बन जाएंगे। देखिए, पूरी दुनिया की बात करें तो जिस आदमी ने शेयर मार्केट में निवेश करके सबसे अमीर लोगों की सूची में खुद का नाम बहुत सालों से पहले 3 लोगों में शुमार किया है, जिसको हम वॉरेन बफे जी के नाम से जानते हैं, उस आदमी ने कहा है ये शेयर मार्केट में पैसा कहां से कहा जाता है। सिंपल लाइन में उन्होंने कहा है, जिन लोगों के पास संयम नहीं होता, धीरज नहीं होता, उनसे निकल के पैसा उन लोगों के पास चला जाता है जिनके अंदर वो धीरज है। अब पेशेंस का, ये धीरज का मतलब मार्केट में क्या होना चाहिए? पहला मतलब है, जब मार्केट में सही वैल्यूएशन हो तो मार्केट में सही स्टॉक में निवेश करके जब तक उसको सही दाम ना मिले तब तक उसमें बने रहें, ये पेशेंस। और एक पेशेंस का मतलब है सर, जो मार्केट में सफल होने के लिए जानना जरूरी है। जब मार्केट में सही वैल्यूएशन नहीं है, जब मार्केट की दिशा नकारात्मक है, जब मार्केट में नेगेटिव सिग्नल है, जब तक मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल ना आए, जब तक सही मौका ना बने, तब तक भी मार्केट में पेशेंस बनाए रखना जरूरी होता है, धीरज बनाए रखना जरूरी होता है। हर बार मार्केट में जाके कुछ ना कुछ करना नहीं है सर। तो ये रणनीति पिछले साल भी अपनाई, अगले साल अगर आपको सफल बनना है तो इसी रणनीति के साथ चलना जरूरी है। जैसा पिछले वीडियो में बताया, 2008 में शेयर मार्केट में, भारतीय शेयर मार्केट में जो बड़ी गिरावट आई थी, उसकी अहम वजह अमेरिकन शेयर मार्केट में आई हुई गिरावट थी। अगर अमेरिकन शेयर मार्केट की बात करें तो 2018 में अमेरिकन शेयर मार्केट का निर्देशांक डॉ जोन्स भी लिमिटेड रेंज में घूमने के बाद पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो मार्केट ने, अमेरिकन शेयर मार्केट ने निचले साइड पे जो कंसोलिडेशन हो रहा था, निचले साइड पे 23,344 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है। अमेरिकन मार्केट जब तक 24,830 के नीचे है, वहां पे निगेटिव सिग्नल ही मिल रहा है। तो जब तक अमेरिकन शेयर मार्केट में निगेटिव सिग्नल है, हमें चौकन्ना रहना जरूरी है। अभी हम तो लिमिटेड रेंज में घूम रहे हैं। अगर आने वाले समय में निफ्टी 9,951 का सपोर्ट तोड़ देता है तो हम भी निगेटिव टेरिटरी में चले जाएंगे। अगर नहीं जाते हैं, आप ट्रेड कंटिन्यू कर जाते हैं, तो मौका मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, और जब ट्रेड करेंगे निवेश कम ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। आपकी अगले साल शेयर मार्केट में जो निवेश का प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो क्या है, कमेंट करके हमें बताइए। आज के लिए फिर बोलना चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।